गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। स्ट्रेस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम होता है तो स्ट्रेस आ रहा है इसका मतलब आप नॉर्मल है। अच्छे से बस पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट जो भी आएगा वो बाद की बात है। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके भी आज सारे पीवाईक्यू डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चैप्टर है जैसे मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, गैस लॉ, इनसाइड द एटम, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, ये 4-5 चैप्टर के पीवाईक्यूज लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो वो चैप्टर को मैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, आप जल्दी से जाके वहां पे उनको कवर कर लीजिए। यहाँ पे मैं वही चैप्टर ले रहा हूँ जिसको नहीं पढ़ाया गया है, तो आप वहां से वो 4-5 चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस आपके एग्जाम आने से पहले पहले तक खत्म हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा है, अ गैस X इज पास्ड थ्रू वाटर। एक गैस X को वाटर से पास कर रहे हैं तो वो एक सॉल्यूशन बना रहा है। यहां तक हमें कोई हिंट नहीं मिला। आगे देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करवा रहे हैं तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिल रहा है। और ये हमारा पहला हिंट है कि वाइट कलर का प्रिसिपिटेट तो AgCl होता है और AgCl बनाने के लिए Ag तो यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब Cl कौन देगा? ये गैस X हमारी Cl2 गैस होगी। क्या इतना पता चला? और देखो क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो एक कलरलेस गैस Y निकलेगी। अब देखो X क्लोरीन ये तो फिक्स है, Y या तो CO2 होगा या H2 होगा। CO2 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस कब से CO2 बनाएगा? नहीं, तो एक ही ऑप्शन आएगा थर्ड। सर आपको कैसे पता चला थर्ड आएगा? क्योंकि क्लोरीन पानी के साथ एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा और मैग्नीशियम एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, ये वाला सवाल देखते हैं कि ये क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड है एक सवाल। तो जरा जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है। Yes, which of the following statement about the reaction A below is an incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आओ देखें। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानना है। कैसे पहचानूंगा मैं? ध्यान देना। पहले Fe के पास 3 ऑक्सीजन था, अब Fe के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। और जब भी रिमूवल होता है ऑक्सीजन का उसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। मतलब कि Fe2O3 का रिडक्शन हुआ। यहाँ देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन एक जुड़ गया ना, एडिशन हो गया। और ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब कि Fe2O3 का तो रिडक्शन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। आओ देखे, पहला ऑप्शन कह रहा है आयरन गेट रिड्यूस। गलत है, आयरन थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, आयरन का ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? CO2 गैस ऑक्सीडाइज। ये भी गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तीसरा कह रहा है CO गेट ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही बात है, देखो CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फोर्थ कह रहा है आयरन ऑक्साइड गेट रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमसे उसने इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, और गलत पहला और दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है सभी को? आओ इधर के सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेसिड्यू ऑन हीटिंग। किसको हीट करेंगे तो रेसिड्यू मिलेगा? तो आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये रेसिड्यू वाली बात कर रहा है। आओ एक बार ध्यान से देखना। पहला क्या है? सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट। तो जब मैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट करूंगा तो ये टूट जाएगा N2O प्लस में H2O में। अब देखो, ये भी गैस बन के उड़ जाएगा, ये भी गैस बन के उड़ जाएगा। तो पहले वाले ने तो कोई रेसिड्यू नहीं दिया। और दूसरा क्या है? अमोनियम नाइट्राइट।
दूसरा है अमोनियम नाइट्राइड। जब मैं अमोनियम नाइट्राइड को हीट करूंगा तो ये N2 प्लस H2O में टूट जाएगा। देखो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। जब मैं अमोनियम क्लोराइड को हीट करूंगा तो वो टूट जाएगा अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। अब ये भी गैस बन के उड़ गया, ये भी गैस बन के उड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई रेसिड्यू नहीं बचा। फोर्थ क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। ये देखो, अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करूंगा तो वो टूट जाएगा नाइट्रोजन गैस, वाटर गैस और साथ में क्रोमिक ऑक्साइड। अब ये दोनों तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो ये है हमारा, ये सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। तो एक ही है ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रेसिड्यू मिल रहा है, दैट इज अमोनियम क्रोमेट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? ये रिएक्शन देख लो, आपके सामने लिखी हुई है। आगे देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और CO2, सब जानते हैं ये डिकम्पोजिशन हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? H2Cl2 HCl, इसमें जुड़ रहा है तो सबको पता है ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो एक डिकम्पोजिशन, एक कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे क्या समझ आ रहा है? आगे देखो, अब 5वें सवाल में हमें बैलेंसिंग करनी है। पहले नंबर तो आओ बैलेंसिंग करते हैं। एक प्लेटिनम, एक प्लेटिनम, 4 Cl, यहाँ एक ही Cl है तो मैं 4 लगा देता हूं। अब जैसे ही मैंने यहाँ 4 लगाया तो 6 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, टोटल 10 फ्लोरीन हो गए। यहाँ पे 10 फ्लोरीन करने के लिए क्या मैं 5 ले लूं? हाँ ले सकते हो, 5s2। और देखो ये जिनोन भी कितना हो गया? 5, तो यहाँ लगा दो 5। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसने क्या पूछा? ये 16, 18, 13, 12 नंबर दिया है। इसने कहा नहीं है, लेकिन ये आपसे उन बैलेंसिंग कोफिशिएंट का सम पूछ रहा है। तो जहां कुछ ना लिखा हो वहां हम क्या मानते हैं? 1। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ऐड कर लो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 11 और 5 16। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये वाली बात समझ आई कैसे बैलेंसिंग होगी? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखें। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो रेसिड्यू और गैस बनेगी। सब जानते हैं रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और गैस CO2 गैस बनेगी। अब ये पूछ क्या रहा है कि जब रेसिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब रेसिड्यू वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर में डिसॉल्व होता है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो यहाँ पे वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। तो चारों ऑप्शन में एक ही मिला, वाटर वेपर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो बुलबुले से, वाटर वेपर के बबल्स से बनते हैं, वो बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो? आगे देखो, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अब क्या बोले, अब इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सभी को मालूम है ये। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं इसी में, और देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये 8 नंबर रिएक्शन देखेंगे सभी। 8 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले में देखो I को Cl ने डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ये। दूसरे वाले में देखो एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, ये भी सिंपल डिस्प्लेसमेंट है।
तीसरे में देखो दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक के पास Cl था तो अब सल्फेट आ गया, एक के पास सल्फेट था तो अब Cl आ गया, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो तीसरे वाले में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। चौथे वाले में अगेन डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है? आओ इधर आ जाओ, मैच द कॉलम। देखो क्या कह रहे हैं, ये हमें ढूंढना है, एक एक करके ढूंढते हैं। क्या पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये सल्फर पे यहाँ कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। यहाँ सल्फर पे कितना चार्ज है, यहाँ पे सल्फर पे +4 चार्ज है, और यहाँ सल्फर पे कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, चार्ज बदल गया। तो A का आएगा 4, A का 4 यहाँ है, A का 4 यहाँ। उसके बाद दूसरा आप सबको दिख रहा होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो B का फर्स्ट हो जाएगा, B का फर्स्ट यहाँ है, B का फर्स्ट यहाँ। अब ये देखो H2O CO2 H2CO3 दो लोग मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, तो C का सेकंड आ जाएगा, तो C का सेकंड यहाँ है। उसके बाद ये देख रहे हो टूट रहा है, तो 12 कार्बन और 11 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसे डिकम्पोजिशन कहेंगे, D का थर्ड। 4 ऑप्टिक यहां मिले, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। पहले तो यही बात ध्यान में रख लो कि लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को इस रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या कह रहा है, ये रिएक्शन तो हम जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं तो KCl और O2 मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सही बात है। दूसरा कह रहा है ये कॉम्बिनेशन, गलत बात है। तीसरा कह रहा है ये डिकम्पोजिशन है लेकिन हीट रिलीज होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हीट तो एब्जॉर्ब होगी। चौथा कह रहा है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है और एक्सोथर्मिक है, तो ना तो ये फोटोलिटिक है ना तो ये एक्सोथर्मिक है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वो हमारा आंसर होगा। अरे क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव सॉलिड रेसिड्यू ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। किसको हीट करने पे सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा? ये वाला करवा चुका हूं अभी अभी, क्रोमिक ऑक्साइड दिया था इसमें। ये वाला भी आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड रेसिड्यू देगा। ये वाला भी आप जानते हो KCl का सॉलिड रेसिड्यू देगा। तो क्योंकि सॉलिड रेसिड्यू तीनों के तीनों दे रहे हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आसान सवाल था। देखो ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट अंडरगो रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ है वो पूछ रहा है हमें। तो देखो पहले Mn के पास O था, अब Mn के पास O नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही रिडक्शन कहते हैं, मतलब MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? ये वाला सवाल देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन 2018 सिचुएटेड इन स्टेट गुजरात इज कोटेड विद ब्रॉन्ज हैविंग ब्राउनिश कलर, ठीक है। आफ्टर 100 ईयर दिस ब्राउन कलर ऑफ कोटिंग विल बी ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो कॉपर से मिलकर बना था। आज की डेट में वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से ग्रीन हो चुकी है, नहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, माफ करना, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज की डेट में कह रहा है वो ग्रीन हो गई। तो ग्रीन किसकी वजह से हो गई, कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन हो गई, उसके जंग लग गई। समझ रहे हो क्या? चलो आगे देखो, ये वाला सवाल देखो, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, वो मिल्की हो जाता है, क्यों? तो जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से लाइम वाटर मिल्की होता है। पहला कह रहा है कार्बाइड बनेगा, दूसरा कह रहा है हाइड्रोक्साइड बनेगा, तीसरा कह रहा है एसिड बनेगा, चौथा कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखो, लेड नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन रिलीज ब्राउन कलर फ्यूम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम। पूरी दुनिया जानती है कि जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करूंगा तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनेगी, यही ब्राउन कलर के फ्यूम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा NO2। क्या सभी को क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक मिनट। हाँ, यस, तो ये नेक्स्ट सवाल देखिए सभी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH को अमोनियम कार्बोनेट के साथ ऐड करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट के साथ ऐड करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? देन अ ग्लास रोड डिप्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ब्रोट नियर द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक मैंने टेस्ट ट्यूब को एसिड में डिप करके लेके आया, एसिड में डिप करके जब वो उसको लेके आएगा ना, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना फ्यूम्स टाइप में वो बाहर निकलेंगे, तो इन दोनों में रिएक्शन होते ही अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड की डेंस वाइट फ्यूम्स होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा डेंस वाइट फ्यूम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो जरा क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट। ओके, ये डिकम्पोजिशन पूरी दुनिया इसको जानती है। AgCl के डिकम्पोजिशन में Ag सॉलिड और क्लोरीन गैस, पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा देखो फॉर्मूला इसने देखो यहाँ गलत कर दिया, AgCl2 नहीं होता, यहाँ भी उसने AgCl2 कर दिया। हाँ, और ये क्लोरीन भी अकेला कर दिया। यहाँ पे देखो Ag2Cl दे दिया, ये फॉर्मूला ही गलत है, तो एक ही सही है और हमें सही बताना था, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? नीचे वाला देखो, ये बैलेंसिंग करने को कह रहा है, आओ बैलेंस कर देते हैं। एक यहाँ पे ले लेते हैं, देखो Fe प्लस H2O जिससे बना Fe3O4 प्लस में H2, एक Fe 3 Fe, तो यहाँ 3 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो 4 लगा दो। जैसे यहाँ 4 लगाओगे हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, तो यहाँ 4 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गए। देखो 3 Fe 3 Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हमसे वो X Y और Z पूछ रहा है, तो 3 4 4 3 4 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है? इधर सवाल देखो, 2 सवाल और रह गए। व्हेन द गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज मिक्स। देखो जब SO2 और H2S आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, आओ देख लेते हैं। पहले इस सल्फर के ऊपर चार्ज था -2, अब हो गया 0, या आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले इसके पास हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये दूसरों के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, तो किसका रिडक्शन हुआ है वो पूछ रहा है। तो पहले देखो Pb सल्फर पे होता है -2, तो Pb पे +2। देखो ये परऑक्साइड है, आप इतना तो जानते हो, परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 होता है और हाइड्रोजन पे तो +1 ही होगा। यहाँ पे SO4 पे -2 होगा तो Pb पे +2, ऑक्सीजन पे -2 तो हाइड्रोजन पे +2, +2 2 हाइड्रोजन में बटेगा तो एक पे तो +1 ही रहेगा। तो देखो पहले Pb पे +2 था, अभी भी Pb पे +2 है। पहले सल्फर पे -2 था, अब जरा SO4 में चेक करोगे, सल्फर SO4 -2 में सल्फर का अगर आप X मेथड से निकालो तो कितना आएगा?
+6 आएगा। तो अब पहले सल्फर -2 पे था, अब +6 पे चला गया। क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब इस पूरे सब्सटेंस का हुआ ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो H2O2 का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। कैसे पता चला सर? देखो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज था, अब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो H2O2 का रिडक्शन हुआ है, तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन अब तक आए हुए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे चैप्टर को देखिए। करीब करीब 8-9 चैप्टर अब हो गए हैं। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, और थैंक यू सो मच।